नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का जो है कि प्रवक्ता का विज्ञापन आज ही अर्थात 22 दिसंबर को जारी किया गया है। तो दोस्तों, प्रवक्ता के 1473 पदों पर आज से आवेदन प्रारंभ है, जिसमें जीआईसी व जीजीआईसी में प्रवक्ता के 1473 पदों के लिए मंगलवार से अर्थात आज से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है आयोग की ओर से 22 दिसंबर से 22 जनवरी 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जीआईसी के 991 एवं जीजीआईसी के 482 पद हैं। अर्थात जीआईसी के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के पद के लिए जो मेल कैटेगरी है उनके लिए 991 पद है और जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए 482 पद है। तो दोस्तों, इसी के क्रम में हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ता जीआईसी पुरुष या महिला राजकीय इंटर कॉलेज में जो ये वैकेंसी निकली उसका पाठ्यक्रम क्या होगा और पाठ्यक्रम के अनुसार कैसे कैसे तैयारी करनी है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये है। प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 जो 120 प्रश्नों को भी बांट दिया है, जिसमें से जो 80 प्रश्न है वो वैकल्पिक विषय के होंगे। 80 प्रश्न जो है वैकल्पिक विषय के होंगे, अर्थात आप जिस भी विषय से इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उससे भी 80 प्रश्न होंगे। और जो 40 प्रश्न हैं वो समान अध्ययन के होंगे, वो जीएस के होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कुल 120 प्रश्न होंगे और 120 प्रश्नों का जो कुल निर्धारित अंक है वो 300 अंकों का होगा और जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि समान अध्ययन के पाठ्यक्रम में क्या आएगा। तो जो पहले नंबर पे है समान विज्ञान है, ये जीएस पेपर का है। दूसरे का है भारत का इतिहास। तीसरे नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथे नंबर पे है भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पाँचवें नंबर पे है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। छठे स्थान पे है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। सातवें पे है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर्स। आठवें स्थान पे सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता भी है, अर्थात कुछ रीजनिंग के भी पोर्शन इसमें समाहित किए गए हैं। 9वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। 10वें नंबर पे प्रारंभिक गणित भी है जो 8वीं स्तर तक का है, जिसमें अंकगणित बीजगणित रेखागणित शामिल है। 11वें नंबर पे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण है, अर्थात समान अध्ययन में कुल 11 पॉइंटों को शामिल किया गया है और इन 11 पॉइंटों में से कुल मिला के 80 क्वेश्चन कुल मिला के जो है कि 40 क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम वैकल्पिक विषय की ओर चलते हैं कि वैकल्पिक विषय में क्या हो सकता है। दोस्तों, वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की ही भांति होगा, अर्थात जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे और इन 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न जो है वैकल्पिक विषय के होंगे और 40 प्रश्न जीएस के होंगे। तो मुख्य परीक्षा तो इस तरह ये प्रथम प्रश्न पत्र का जो है कि प्रारूप था, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन से मतलब कितना प्रश्न पूछा जाएगा और कितने अंकों का होगा, कितना टाइमिंग रहेगा, इसका ये प्रारूप था। अब चलते हैं मेंस की ओर। तो दोस्तों, मेंस जो है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है वो प्रथम प्रश्न पत्र होगा समान हिंदी एवं निबंध का होगा। जो अर्थात मेंस में जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको मेंस को, जिसमें से 2 प्रश्न पत्र होंगे और पहला प्रश्न पत्र जो है कि समान हिंदी एवं निबंध का होगा और इसका समय 2 घंटा होगा और ये 100 अंक का होगा। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वैकल्पिक विषय होगा और ये 3 घंटे का होगा और ये 300 अंकों का होगा। अर्थात कुल मिला के जो मुख्य परीक्षा है वो 400 अंकों की होगी। अब समान हिंदी
को देख लेते हैं कि समान हिंदी में क्या रहेगा। समान हिंदी को जो जो यहाँ पे बताया है कि समान हिंदी एवं निबंध, समान हिंदी एवं निबंध जो है 100 अंकों का होगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अपठित गद्यांश, संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, ये समान हिंदी। और समान हिंदी का जो है कि अंक जो है 50 अंक निर्धारित है। वही जो समान हिंदी और निबंध था तो उसमें निबंध में भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो समान हिंदी में दूसरे नंबर पर दिया है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। वही जो निबंध होगा उसके भी 50 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा और इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी। निबंध हेतु जो निम्नवत क्षेत्र होंगे वो साहित्य और संस्कृति से होंगे, राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन से होगा। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, सामाजिक समस्याएं या निदान होगा। चौथे स्थान पर विज्ञान तथा पर्यावरण होगा। पाँचवें स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण होंगे। छठवें स्थान पर कृषि, उद्योग एवं व्यापार होगा। तो दोस्तों इन 6 पॉइंट के आधार पर निबंध आपको दिया जाएगा और उसमें से केवल एक ही निबंध लिखना होगा जो 50 अंकों का है। तो इस प्रकार जो हिंदी का खंड है, हिंदी और निबंध, वो 100 अंकों का यहीं पर समाप्त होता है। अब वैकल्पिक विषय की ओर चलते हैं। वैकल्पिक विषय में हम समझ लेते हैं कि जो वैकल्पिक विषय के बारे में बताया गया था कि ये द्वितीय प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न में पत्र में वैकल्पिक विषय का 3 घंटे है और ये 300 अंकों का है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जो परीक्षा की योजना है, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन जो निम्नवत है। तो किस तरह विभाजन किया है वो समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड अ में कह रहा है कि खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न समान उत्तरी अर्थात उत्तरों की सीमा 250 होगी, 250 शब्द होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा। तो इस तरह 25 अंकों का एक प्रश्न होगा और 25 अंकों का एक प्रश्न होने के अनुसार 5 प्रश्न पत्र हैं तो 125 अंक यहाँ पे होते हैं। खंड ब के 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे जो कि उत्तरों की सीमा 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, अर्थात यहाँ पे 75 अंक होते हैं खंड ब से। खंड स से कह रहा है कि इसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघुत्तरी होंगे जिनकी सीमा 50 शब्दों की सीमा 50 होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस तरह यहाँ पे 100 अंक होते हैं। तो अगर इसको टोटल किया जाए तो कुल 300 अंकों का यह सेकेंड वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 5 प्रश्न जो होंगे खंड अ से जो कि शब्दों की सीमा 250 होगी और ये 125 अंकों का कुल होगा। खंड ब से 5 प्रश्न लघुत्तरी होंगे जिनके शब्दों की सीमा 150 होगी और ये प्रश्न 15 अंकों का होगा जो कुल मिला के 75 अंकों का होगा। और जो तीसरा है खंड स से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी उत्तरों की सीमा 50 शब्द सीमा है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। इस तरह कुल 100 अंक होते हैं। तो यहाँ पर अगर इनको टोटल किया जाए तो कुल 300 अंकों का वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा। तो दोस्तों जो वैकल्पिक विषय है द्वितीय प्रश्न पत्र है, अगर हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लिए हैं आखिर की जो जैसे कि नागरिक शास्त्र का सिलेबस अब क्या होगा, जो वैकल्पिक सेकेंड प्रश्न पत्र है और जो अब हर कोई जो है कि अपने अपने जिनका भी एमए में अर्थात पीजी में जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है उसी अनुसार भरेंगे। अगर हम पीजी में किसी का नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट मानते हैं तो अब नागरिक शास्त्र के को विस्तृत रूप से देखेंगे तो यहीं इसका सिलेबस भी दिया है कि राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, यहाँ पे विस्तृत सिलेबस भी दिया है।
यहाँ पर भी विस्तृत सिलेबस दिया है नागरिक शास्त्र के रूप में। तो दोस्तों इस तरह जो है कि पूरा सिलेबस का पे एक चर्चा हुआ था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्नों की संख्या होगी, 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय से होंगे और जो है कि 40 प्रश्न जीएस से होंगे। वही दूसरी तरफ आते हैं, जब मुख्य परीक्षा हम देने जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में हमको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो हिंदी एवं सामान्य निबंध का होगा, जो 2 घंटे का होगा, 100 अंक होगा। और एक दूसरा प्रश्न पत्र होगा जो वैकल्पिक विषय से होगा, 3 घंटे का होगा और इसके 300 अंक होंगे। अब जो हिंदी और सामान्य निबंध को इसको 50-50 अंकों में डिवाइड किया है। वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र होगा अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसको भी खंड अ, ब, स में डिवाइड किया है और इसमें जो है कि लिखित होगा और इसमें जो है कि 125 अंक 125, 75 और 100 अंकों में इसको विभाजित किया गया है अर्थात खंड अ, ब और स को। और यहाँ पे जो है कि नागरिक शास्त्र का जो है कि विस्तृत सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।